गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान में। आज मैं जो वीडियो लेकर के आ रहा हूं वो कंपटीशन के बच्चों के साथ साथ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन हर वर्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में वर्तमान समय 2018, 19, 20 में जिन जिन शहरों, स्थानों, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स के नाम बदले गए हैं, तो बदले हुए नामों को लेकर के ये मेरा वीडियो आज का रहने वाला है। तो कंपटीशन क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाकी बेसिक नॉलेज के लिए सभी लोग एक बार इस वीडियो को देखिए और अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और जानिए कि 2018, 19 और 20 तक किन स्थानों, शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। तो हमारे वैसे भी काम में आने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। जो मेरे इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखें, बदले हुए नाम, शहर, स्थान, स्टेशन एवं और भी जो भी कुछ बदला गया है उन सभी को लेकर के बात आज अपनी होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं अपन रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग हिमालय पर्वत के बीच में एक रास्ता है, यानी पर्वत को काटते हुए एक रास्ता है, उसे रोहतांग सुरंग कहा गया है, जो रोहतांग दर्रे में से गुजरती है। रोहतांग सुरंग का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। रोहतांग सुरंग का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसलिए अब जाकर, वर्तमान में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के बाद, इस सुरंग का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। अटल सुरंग, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई। इनकी मृत्यु के बाद इसका नाम बदल करके रोहतांग सुरंग की जगह अटल सुरंग कर दिया गया। इस सुरंग की खास बात यह है कि यह 8.8 किलोमीटर लंबी, 8.8 लगभग 9 किलोमीटर लंबी है, और यह लेह को मनाली से जोड़ती है। लेह लद्दाख राज्य में है और मनाली शिमला राज्य में। तो लद्दाख और शिमला राज्य को जोड़ने वाली सुरंग का नाम अब अटल सुरंग है, पहले रोहतांग सुरंग था। 8.8 किलोमीटर लंबी है और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया। बेसिक नॉलेज के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हो गई थी। ऐसी एक सुरंग है जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, और चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम पर इस सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। तो धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजीवन संघर्ष किया है। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए चेनानी नासरी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। जिससे कि इसके बारे में और बात अपन देखें तो इससे नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। प्रश्न बदलाव को लेकर ही नहीं, इससे संबंधित भी आ सकता है। तो NH 44 किस सुरंग से गुजरता था? पहले चेनानी नासरी सुरंग से। अब किस सुरंग से गुजरता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग से, और इस सुरंग की लंबाई है 9.2 किलोमीटर। इससे पहले अपन अटल सुरंग की बात कर चुके हैं। अटल सुरंग की लंबाई थी 8.8 और इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। पहली बात तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम किस स्थान पर है? दिल्ली में है। एक तुगलक शासक हुआ था, उसी के द्वारा फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण करवाया गया। आगे चलकर भारत सरकार ने इसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का दर्जा दिया, और अब वर्तमान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में आपको याद दिला दूं, यह
बीजेपी की सरकार 2014 में बनी बीजेपी की सरकार में वित्त मंत्री पर कार्यरत थे। 24 अगस्त 2019 को इनका देहांत हो गया। 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली का देहांत हो गया है। इनके देहांत के बाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार की एक स्टेडियम है जिसका नाम है इकाना स्टेडियम, इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। आप इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। तो इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ में स्थित है और इसका भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अपन दो चीज़ें देख चुके हैं, एक अटल सुरंग जो कि रोहतांग सुरंग थी उसे अटल सुरंग किया गया और इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कर दिया गया है। तो यह स्टेडियम लखनऊ में है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है। तो ये चार चीज़ें स्टेडियम और सुरंग को लेकर की थी। इसके आगे अपन चलते हैं एयरपोर्ट। तो भारत में कुछ एयरपोर्ट हवाई अड्डे हैं जिनका नाम भी बदला गया है। सबसे पहला है आगरा एयरपोर्ट। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है जहाँ पर ताजमहल स्थित है। तो आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल करके दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा गया है। बरेली एयरपोर्ट बरेली उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम बदल के रखा गया है नाथ एयरपोर्ट। तो नाथ नगर एयरपोर्ट बरेली एयरपोर्ट का नाम है। चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कानपुर में स्थित चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदला गया है और चकेरी एयरपोर्ट का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम बदल के गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट रखा गया है। तो हाल ही में चकेरी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कानपुर में है। नाम जो परिवर्तित किया गया है उसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। आगरा एयरपोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट, नाथ एयरपोर्ट। नेक्स्ट है गोरखपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है और गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे तो गोरखपुर सीट से विजय होते थे। तो उन्हीं के क्षेत्र गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करके वहाँ के महाराज या महायोगी गोरखनाथ के नाम पर गोरखनाथ एयरपोर्ट किया गया। तो महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट गोरखपुर एयरपोर्ट। वैसे भी आप याद कर सकते हो, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल के गोरखनाथ एयरपोर्ट। चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में स्थित है। गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। अगरतला 7 सिस्टर्स में से एक राज्य त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। तो अगरतला एयरपोर्ट का नाम भी हाल ही में बदला गया है और अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल करके रखा गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। इसी के बाद नेक्स्ट एयरपोर्ट है जिसका नाम है झारसुगुडा एयरपोर्ट या झारसुगुडा हवाई अड्डा। यह उड़ीसा में स्थित है। झारसुगुडा हवाई अड्डा उड़ीसा में स्थित है और इसका नाम बदल के रखा गया है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। तो ये 6 एयरपोर्ट थे। आगरा, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, बरेली, नाथ एयरपोर्ट, चकेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम गोरखनाथ एयरपोर्ट, अगरतला महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, झारसुगुडा एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रखा गया। तो ये भारत की 6 एयरपोर्ट्स के नाम हैं। इसके बाद अपन चलते हैं स्टेशंस को लेकर के। नेक्स्ट है चेन्नई रेलवे स्टेशन। चेन्नई
हाल ही में चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है और चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो रखा गया है वो डॉक्टर M.G. रामचंद्रन के नाम पर। तो डॉक्टर M.G. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो कौन है डॉक्टर M.G. रामचंद्रन? डॉक्टर M.G. रामचंद्रन तमिलनाडु के CM रह चुके हैं। तो 1977 से लेकर के 1987 के बीच में यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर M.G. रामचंद्रन कर दिया गया। इसी के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम जो रखा गया है, इवन वापस से मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। ये 3 चीज़ें हो गई अपने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया था। रोहतांग सुरंग का अटल सुरंग नाम रखा गया था। और इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रखा गया था। और तीसरा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, इसका नाम भी बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018। उसी के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के नाम परिवर्तन किए हैं। मुगल सराय रेलवे स्टेशन काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है। यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर हुआ था, अखबार में भी खूब था। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। अब बात है कुछ द्वीपों की। तो भारत में बहुत सारे द्वीप हैं और द्वीप समुद्र में पाए जाते हैं, महासागरों में पाए जाते हैं। भारत के नीचे जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। और प्रायद्वीपीय स्थिति होने की वजह से इधर जो प्रायद्वीपीय स्थिति होने की वजह से इधर जो खाड़ी आती है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। और यहाँ है अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप स्थित है और अरब सागर में कुछ द्वीप स्थित है। तो भारत में बहुत सारे द्वीप हैं। तो अभी जो द्वीपों की बात हो रही है वो कुछ वह द्वीप हैं जिनके नाम बदले गए हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, ये सारे के सारे द्वीप नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप और व्हीलर द्वीप, यह सारे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। बंगाल की ये चारों द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बात करते हैं द्वीप की। नील द्वीप, नील द्वीप का नया नाम रखा गया है शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। रॉस द्वीप का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। पहले मैं इन तीनों द्वीपों की बात कर लेता हूं। यह तीनों द्वीप, भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जब अपन इन्हें बोलते हैं तो इसी प्रकार बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार 2 भागों में बटे हुए हैं, एक पार्ट है अंडमान और एक पार्ट है निकोबार। दोनों को मिलाकर के बनता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन्हें जो पृथक करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ज्योग्राफी की बात है, बाद में कर ली जाएगी, लेकिन अभी आपको इतना देखना है कि अंडमान और निकोबार 2 द्वीप हैं या 2 बड़े द्वीपों का समूह है, इसलिए द्वीप समूह लिखते हैं। तो अंडमान और निकोबार। सीधा सा प्रश्न है, नील द्वीप हिस्सा है अंडमान का, निकोबार का, लक्षद्वीप का। तो नील द्वीप स्थित है अंडमान में। इवन नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप, तीनों ही द्वीप स्थित हैं अंडमान में। ठीक है, निकोबार में नहीं है, अंडमान में है। तो नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप और रॉस द्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार को अंग्रेजों से आज़ाद भी करवा चुके थे। और अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का और निकोबार का जो नाम परिवर्तित किया था वह नाम था शहीद द्वीप और स्वराज।
जो वर्तमान में अब फॉलो किया गया है पूरे अंडमान और निकोबार का नाम बदल करके। अंडमान का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है नील, उसका नाम शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। तो शायद आप समझ गए होंगे, मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप, ये तीनों द्वीप स्थित हैं अंडमान में। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जापान गवर्नमेंट के साथ मिलकर अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप को आज़ाद करवा लिया, स्वतंत्र करवा लिया। तब जाकर के इन्होंने इनका नाम बदल दिया, अंडमान का रखा शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए दो द्वीप अपने बना तो नहीं दिए गए, दो द्वीप अपने बदल दिए गए हैं, नील को शहीद और हैवलॉक को स्वराज। तो याद रहेगा आप सबको। नेक्स्ट द्वीप है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की लोकेशन आती है उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप को जो नाम बदला गया है वो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किसका नाम है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। तो आपको इनका लोकेशन भी ध्यान होना चाहिए। 3 द्वीप अंडमान में और 1 द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है ट्रेन 18, ट्रेन 18। तो काफ़ी चर्चा में रही थी ट्रेन 18। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है ट्रेन 18 या ट्रेन 18। इसका नया नाम बदल के रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ट्रेन 18 का नाम बदल के रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जोड़ती है या जिन स्थानों के बीच में चलती है उनका नाम है वाराणसी टू दिल्ली। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली या वाराणसी और दिल्ली के बीच चलने वाली भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जिसका नाम है ट्रेन 18, नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेट्रो की बात नहीं हो, बुलेट इससे भी तेज चलेगी, लेकिन अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नाम बदल के रखा गया है। भोपाल मेट्रो, भोपाल मेट्रो, भोपाल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश शहर, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। उस शहर में चलने वाली मेट्रो को भोपाल मेट्रो कहते हैं। वर्तमान में भोपाल मेट्रो का नाम बदल के रखा गया है भोज मेट्रो। मालवा शासक भोज के नाम पर भोपाल मेट्रो का नाम रख दिया गया है भोज मेट्रो। तो ये कुछ बदले हुए नाम थे जिनमें अपन ने एयरपोर्ट देखे, स्टेडियम देखे, सुरंग देखे, स्टेशन देखे, द्वीप देखे और कुछ ट्रेन देखे। इसी की कड़ी, इसी क्रम में कुछ और स्थान हैं जिनके नाम बदले गए हैं। तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूँगा उन स्थानों को भी आज ही पढ़ा करके। तो नेक्स्ट अपना जो रहेगा उसके बाद औरंगजेब रोड। नेक्स्ट है औरंगजेब रोड। औरंगजेब रोड, औरंगजेब रोड लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन का ध्यान रखा जाए तो औरंगजेब रोड जहां स्थित है उस स्थान का नाम है दिल्ली। तो दिल्ली काफ़ी पहले बदल दिया गया था औरंगजेब रोड का नाम, और औरंगजेब रोड का नाम बदल करके जो रखा गया था वो है एपीजे अब्दुल कलाम रोड। तो औरंगजेब का नया नाम बहुत पहले बदल, इवन 4 से 5 साल हो गए हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम रोड, औरंगजेब रोड का नाम दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है नया रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसी रायपुर से लगता हुआ एक शहर है जिसका नाम है, जह शहर बसाया गया या रायपुर से लगता हुआ एक स्थान है जिसका नाम दिया गया है नया रायपुर। जैसे कि दिल्ली नई दिल्ली, उसी प्रकार से रायपुर नया रायपुर। तो नया रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है और नया रायपुर का नाम हाल ही में बदल दिया गया है। और हाल ही में बदल करके इसका नाम, बार बार एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति का नाम इसमें आया है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो नया रायपुर का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है अटल नगर। आप याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन हुआ था। मैं एक बार वापस से अगर आप कहो रिवाइज करना चाहूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक स्टेडियम बना, है, सेतु बना है, सेतु की बात आगे होने वाली है। स्टेडियम बना है जिसका नाम है इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। एक रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग रखा गया उसका नाम। और एक है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसके आगे है स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन।
सब अच्छे से परिचित हैं स्वच्छ भारत मिशन से। तो हाल ही में आपकी स्वच्छ भारत मिशन या अभियान का नाम भी बदल दिया गया है, और स्वच्छ भारत अभियान को जो नाम दिया गया है या नया नाम जो है उसका सुंदर भारत अभियान। तो सुंदर भारत अभियान जिसका नाम बदल के रखा गया है स्वच्छ भारत अभियान का। नेक्स्ट इसी क्रम में रेलवे सुरक्षा बल, शॉर्ट फॉर्म है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके जो रखा गया उसका नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे सुरक्षा बल का नाम रखा गया है। आरपीएफ का नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इसमें एक सेवा और भारतीय दो चीज़ें जोड़ दी गई हैं। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आप अच्छे से परिचित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 22 जनवरी 2015 को एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बचाने और पढ़ाने संबंधित था। तो हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम भी बदल दिया गया है, और इसका जो नाम बदल के रखा गया है वह है बदलाव। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं बदलाव। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नया नाम क्या है? बदलाव। कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है बोगीबुल पुल, एक सेतु है जिसका नाम है बोगीबुल पुल। वापस से आपके पास एक व्यक्ति का नाम आने वाला है, समझ गए होंगे आप, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बोगीबुल पुल, पहले तो अपन इसकी लोकेशन देखें कि ये बोगीबुल पुल है कहाँ पे। ये पुल है असम। अब पुल है तो ऑब्वियसली नदी के ऊपर बना होगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए तो जिस नदी पर यह पुल बना है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। मैं पहले बोगीबुल की विशेषता बताता हूँ आपको। बोगीबुल पुल असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यह डबल डेकर श्रेणी का पुल है। डबल डेकर का मतलब इस प्रकार से है, एक नीचे और एक ऊपर, डबल। जैसे डबल डेकर बस होती है, ट्रेन होती है, उसी प्रकार से एक पुल बना है, सेतु बना है जिसका नाम है डबल डेकर पुल। डबल डेकर पुल से तात्पर्य है कि इस नीचे वाले हिस्से में ट्रेन चलती है और ऊपर वाले हिस्से में वाहन, ठीक है, गाड़ी, कार, ट्रक, बस वगैरह। तो डबल डेकर पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, असम राज्य पर है, और बोगी पुल इसका नाम है। ये देश का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल है। देश का सबसे बड़ा डबल डेकर श्रेणी में सबसे बड़ा पुल कौन सा है? बोगीबुल पुल। अब मैं बात कर लूँ कि इसे नया नाम क्या दिया गया, तो मैं जैसे पहले ही कह चुका था, आप समझ गए थे, इसका नया नाम है अटल सेतु। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नया नाम है अटल सेतु। नेक्स्ट है हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी और कर्नाटक राज्य। तो तेलंगाना और कर्नाटक दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र में एक क्षेत्र था जिसका नाम था हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र। अब हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का हाल ही में नाम बदल दिया गया है, और नाम बदल करके इसका नाम रखा गया है कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। तो कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, मैं वापस से लिख देता हूं, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। तो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम कर्नाटक सरकार ने बदल करके कल्याण कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया है। पहले इसका नाम हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र था। एक भूमि का एक क्षेत्र का हिस्सा है जिसे नया नाम दिया गया है कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, ठीक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके रखा गया है दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इस बंदरगाह का नाम बदल करके रखा गया है, और ये स्थित है कहाँ पर? गुजरात।
आप इनकी लोकेशन का भी ध्यान रखना, वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात। क्योंकि कुछ समय बाद वो इन बदले हुए नामों को लेकर के ना पूछ करके सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, तो अपडेट रहने की जरूरत है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, एक बार वापस से छोटा सा रिवाइज करता हूँ। औरंगजेब रोड दिल्ली में स्थित है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया। नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप बसा एक शहर जिसका नाम है नया रायपुर, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर रखा गया। स्वच्छ भारत अभियान को नया नाम दे दिया गया है सुंदर भारत अभियान। अब स्वच्छ की जगह सुंदर रहना है, पहले स्वच्छ थे अब सुंदर भी होना है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा नाम रखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई, नया नाम दिया गया है बदलाव। बोगीबुल पुल असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, डबल डेकर श्रेणी का है, जबकि देश का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल है, डबल डेकर श्रेणी में सबसे बड़ा। नीचे वाले हिस्से में ट्रेन और ऊपर वाले हिस्से में वाहन चलाए जा सकते हैं। नाम बदल कर रखा गया है अटल सेतु। नया रायपुर अटल नगर, बोगीबुल पुल अटल सेतु। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों को मिलते हुए क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक क्षेत्र रख दिया है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए फेमस प्रसिद्ध है और नया नाम दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अब कुछ शहरों के नाम है जो कि बदले गए हैं और इनसे लेकर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो कुछ तो बहुत पहले बदल गए, कुछ अभी बदले। मैंने लगभग सभी शहरों को एक साथ मिलाते हुए लिखा है। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और अहमदाबाद का नया नाम होने वाला है कर्णावती, कर्णावती। नेक्स्ट है गुड़गांव, गुड़गांव का नया नाम है गुरुग्राम। बहुत पहले बदला जा चुका था, गुड़गांव को गुरुग्राम के नाम से भी जाना गया है। इलाहाबाद मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको बताना है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि इलाहाबाद और मुगल सराय रेलवे स्टेशन को नया नाम क्या दिया गया है। अलीगढ़, अलीगढ़ का नया नाम बदल के रखा गया है हरिगढ़। बस अली से हरी हो गए हैं, तो अलीगढ़ का नया नाम है हरिगढ़। फैजाबाद, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे नया नाम दिया गया है अयोध्या। भगवान राम की नगरी के नाम पर अयोध्या के नाम से जाना जाएगा अब फैजाबाद। शिमला, भारत का फेमस हिल स्टेशन है शिमला, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो शिमला का नाम बदल के रखा गया है शामला। सेम है, शिमला से हो गया है शामला। नेक्स्ट है मेवात, मेवात हरियाणा में है और इसका नया नाम रखा गया है नूह, नूह। तो ये थे हमारे जो सीरीज, जो हमारा आज का क्लास था वो भारत के बदले हुए नामों को लेकर के था। चाहे वो शहर हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, स्टेडियम हो या सुरंग हो, सभी को लेकर के एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। कुछ नाम और रह गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। कंपटीशन क्लासेस वालों को ही नहीं बल्कि सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी के काम आने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसके आगे की कुछ जो रह गए हैं उनके बदले हुए नाम वाले एक वीडियो और बनाना चाहूँगा। तो मैं वापस से रिवाइज करता हूँ। मेवात को नूह नाम दिया गया है, मेवात हरियाणा का राज्य है। शिमला को शामला कहा गया है। फैजाबाद को अयोध्या नाम दिया गया। अलीगढ़ को हरिगढ़। इलाहाबाद का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गुड़गांव का नाम है गुरुग्राम। अहमदाबाद को कर्णावती नाम दिया गया है। कांडला बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को नाम दिया गया है कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे आगे। गुड बाय।